अमेरिका बहादुर की सर आप जानते हैं क्या बात है, इनका तो वो वाला हिसाब है ना, हुजूर का इकबाल बुलंद हो, अंडा दें बच्चा दें, मर्जी सरकार आपकी, आप वीज़ा दें किसी को ना वीज़ा दें, बेशक उसका नाम संदीप लामिशानी हो या मोहम्मद इकबाल भूटा हो या राहुल कुछ भी हो, राहुल मिश्रा हो फॉर दैट मैटर, मर्जी है जी किसी भी चीज़ के ऊपर नोक झोंक लगाकर, नहीं हमें तुम्हारा मुंह नहीं पसंद आया, तुम तो अमेरिका जाकर वो जिसे कहते हैं कि नज़र बट्टू बन जाओगे, हम तुम्हें वीज़ा नहीं दे सकते। ठीक है क्या करते हो? हाँ ठीक है, अबे भाई ठीक है जाओ, दे दिया वीज़ा तुम्हें। ये इस तरह तो ये डील करते हैं। संदीप लामिशानी को दूसरी बार यूएस एम्बेसी ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। वो वर्ल्ड T20 नहीं खेल पाएगा, उसका ऑलमोस्ट सर्टन था कि वो वर्ल्ड T20 खेलेगा, क्योंकि नेपाल के क्रिकेट बोर्ड ने कहा था भैया केस ख़त्म, हमें कोई दिक्कत नहीं है, संदीप भैया आ जाओ। संदीप भैया के घोड़े लगे पड़े हैं भाई। 2019 में ना यूएस एम्बेसी ने इस लड़के को ग्लोबल T20 कनाडा वो खेलने के लिए वीज़ा नहीं दिया। रीज़न क्या बताया कि जी इसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी है, इसकी कोई बैंक स्टेटमेंट के इश्यूज थे, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री हमें ज़रा सेटिस्फाइंग नहीं लगी, तो इन सब का अचार बनाकर ना उन्होंने केस रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं खेल सका। और सोने पे सुहागा अपनी तरफ से इस चीज़ का वो जिसे कहते हैं ना साइन भी दे दिया, या इंडिया भी दे दिया कि हमें ये डाउट है कि ये लड़का 2019 में जब ये पूरी दुनिया में T20 लीग क्रिकेट खेल रहा है, इसका नाम है अमेरिका बहादुर को ये डाउट था या ये डर था कि ये अमेरिका जाकर गायब ना हो जाए। कैसा 2019 में जब ये सारी लीग्स पेल चुका था, ये लड़का सारी लीग्स पेल चुका था, दुनिया की सबसे बड़ी कोई ऐसी लीग नहीं थी जिसका ठप्पा नहीं संदीप के नाम के ऊपर लगा हुआ था। इसके पासपोर्ट्स के ऊपर दुनिया के मल्टीपल ममालिक के ठप्पे लगे हुए थे। यूएस एम्बेसी वाले कहते हैं कि ये वापस नहीं आएगा, ये वहां गायब हो जाएगा जाकर, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, किधर ढूंढते फिरेंगे इसको। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है। तो वो संदीप का इन्होंने 2019 में इस वजह से नहीं दिया, और अभी 2024 में आपको पता ही है क्यों नहीं दिया। जो रीज़न वही है, अभी तक सामने आया कोई नहीं, नेपाल के क्रिकेट बोर्ड ने भी अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन सर रीज़न वही है जो इसके अगेंस्ट संदीप के अगेंस्ट केस हुआ है, और कोई रीज़न नहीं है। इस लड़के का मैं इस वजह से कहता हूँ कि नेपाल के लिए खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इसी लड़के ने एशिया के क्वालिफायर्स में, संदीप ने एशिया के क्वालिफायर्स में नेपाल के लिए 9 विकेट्स ली थी, हाईएस्ट फॉर नेपाल। इसकी 9 विकेटों की वजह से, इसकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से नेपाल वो क्वालिफाई करने में कामयाब हुआ था वर्ल्ड T20 में, और वो ही लड़का नहीं है। कैसी कमाल रॉकेट साइंस है वैसे, है ना। अब संदीप बेचारा क्या करता, उसने एक इमोशनल किस्म की सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी है कि सर जो मेरे साथ 2019 में हुआ था उसी का रिपीट टेलीकास्ट 2024 में हो गया है, मैं वर्ल्ड T20 में टेक पार्ट नहीं कर सकता, तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, वेल विशेज़ हैं नेपाल की क्रिकेट टीम को कि वो अब खेलें। अब ज़ाहिर बात है संदीप के बगैर ही उनको खेलना पड़ेगा। हाउ अनफॉर्चुनेट यार, कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि इतना ज़बरदस्त किस्म का प्लेयर, और ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था, प्लेइंग फॉर हिज ओन नेशन नेपाल, ये उसकी ज़िंदगी का ये पहला सर मेजर वर्ल्ड कप था जो संदीप ने पेलना था, नहीं एक वीज़े की वजह से नहीं कर सका। चलो पहले तो उन्होंने था कि यूएस एम्बेसी ने पहले तो था कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, डिस्क्रिपेंसीज, शकूक शुबात, ठीक है, अब क्या दिक्कत है, क्या साथ उसने कह दिया कि मैं तो अचार लेके जाऊंगा जो अम्मी ने बनाया हुआ है, या मेरे फूफा जी ने वहाँ इधर से गर्म खेस मंगवाए हैं, वहाँ पे तुम लोग महंगे बेचते हो अमरीकी, तो उन्होंने यहाँ से मंगाया, मैं इन खेसों के बगैर नहीं जाऊँगा, और आपको ये टेंशन है ये खेसों में बंदे स्मगल कर रहा होगा। है अजीब भाई साहब। एक तो मैंने पहले बताया कि उसके नाम के ऊपर ठिप्पे लगे पड़े हुए हैं, दूसरा यूएस एम्बेसी वालों को ये भी बता दूं कि अगर इस केस के पीछे आपने जो केस उसके ऊपर था उसके तहफ़्फ़ुज़ात में इसके ऊपर पाबंदी लगाई है या वीज़ा नहीं दिया, तो वो केस भाई साहब ख़त्म हो गया, बाइज़्ज़त बरी हुआ है अगला कोर्ट से। मैंने आपको पहले कई वीडियोस में बताया था कि संदीप के केस में सबसे बड़ा लूप होल ये बनेगा लैक ऑफ एविडेंसेस। इवेंचुअली लैक ऑफ एविडेंसेस पे गेम आई है ना,
जब इसको सज़ा हुई थी, मुझे याद है मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि ये जो एविडेंसेस है ना, ये जो सबमिट कराए गए हैं, ये डिपेंड करता है कि भाई ये सही वेरीफाई हुए हैं नहीं हुए, क्या हिसाब किताब है। अबे बंद कमरे में दो थे, बंद कमरे के अंदर संदीप था, उसकी उस टाइम की गर्लफ्रेंड थी। अब संदीप ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है या कंसेंट के साथ सारा जबड़गंजू हुआ, तो उसमें कौन गवाह है? अब पलंग तो गवाही देने से रहा। पलंग ने आवाज़ें ठीक ठाक निकाली होंगी, वो एक अलग बात है, लेकिन वो आवाज़ें अब आपको एक तो समझ नहीं आनी, जाहिर सी बात है ना। वो आवाज़ें कहाँ से समझ आएंगी? वो आवाज़ें गवाही नहीं है, वो आवाज़ें किसी और चीज़ की गवाही हैं भाई साहब। हाँ भैया ठीक है, हिसाब किताब हुआ, लेकिन कॉन्सेंचुअल था, ज़बरदस्ती थी, ये कौन बताएगा? फर्नीचर वहाँ पे गवाही देगा? तो मैंने तो पहले ही कहा था लैक ऑफ एविडेंस, ऐसे नॉर्मली ऐसे केसेस में लैक ऑफ एविडेंस सामने आ जाता है। वो वही हुआ, पहले 8 साल की सजा हो गई, बाद में कोर्ट ने कहा लैक ऑफ एविडेंसेस है। भाई जब संदीप ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि मेरे अगेंस्ट हुई है कॉन्स्पिरेसी, मेरे अगेंस्ट हुई है साजिश, और मैं इस साजिश में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सब का नाम लूंगा, मैं उनको करूंगा जिसे कहते हैं नंगा। कि संदीप ने कहा मेरे तो कपड़े तुम लोगों ने पूरी दुनिया के सामने उतार दिए, तो छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। भैया हमारे तो उतर गए, तो तुम्हारे क्यों साबित रहे? तो संदीप ने जब वो सोशल मीडिया पोस्ट पे धमकी दी थी ना, उसके बाद से ना कुछ चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई थी। जाकर ज़रा खबरें शबरें पढ़िएगा, काफ़ी डिटेल में आपको पता चलेगा। फिर ज़रा ना कुछ और मामलात पर हरकत होनी शुरू हुई, तो फिर इवेंचुअली कोर्ट ने जनाब संदीप को कहा कि भाई साहब आपका तो लैक ऑफ एविडेंसेस वाला केस है, आपको तो सजा ही 8 साल की गलत हुई है। मतलब बच्चे का क्रिकेट कैरियर खाने लगी हो तुम लोग, जाओ बेटा जाओ, तुम बाइज्जत बरी हो। और क्रिकेट नेपाल को भी कहा गया है इसकी क्रिकेट रिज्यूम करो। अंदाज़ा करें बाइज्जत बरी तो किया कोर्ट ने, साथ में नेपाल की क्रिकेट एसोसिएशन को भी डंडा दे दिया कि इसका जो है क्रिकेट बहाल करो। उन्होंने कहा सर आपका हुक्म, हम इसे वर्ल्ड T20 खिला देते हैं। वर्ल्ड T20 कट्टा खिलाना था, घोड़े लगवा दिया बेचारे का सारा मेजर टूर्नामेंट US एम्बेसी ने। तो अनफॉर्चुनेट है नेपाल वाले, अब मेरा ख्याल है उनके इसी कुछ ही दिनों में उनके स्टार्ट हो जाएंगे मैचेस, वार्म अप, और उसके बाद फिर US की जो उनकी लीग है, जो मैचेस उन्होंने वहाँ पर खेलने हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है यार, संदीप को होना चाहिए था। फैंटास्टिक क्रिकेटर, ब्रिलियंट बॉलर यार, ब्रिलियंट बॉलर एट अ वेरी यंग एज। कमाल, 2 लेगी जो है ना इस पर्टिकुलर टाइम में, उनका कोई जिसे कहते हैं कंपैरिजन नहीं है राशिद और संदीप का। राशिद तो उसका सेट चल रहा है, ये बेचारा क्या ही बंदा बात करे। चल कोई नहीं गुरु, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये तो अब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ऊंच नीच चलती रहती है, कोई नहीं, हिम्मत रख, और बड़े मौके आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।